CCU सेकेंडरी स्कूल कोटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU सेकेंडरी स्कूल कोटादू की तरफ से दिया जा रहा है। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी पहली डिफ़ाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म। जब रकमों को जमा माइनस के ज़रिए जोड़ें तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है या अलजबरी जुमला। फॉर एग्ज़ाम्पल 5x² - 3x + 2/x अंडर, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरी एग्जांपल लिख दी x² - xy + y², ये भी एग्जांपल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने कांस्टेंट या वेरिएबल दोनों या बोथ दोनों कंबाइन किए गए हों जमा माइनस के ज़रिए, तो ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमला। दूसरी डिफ़ाइन इसी चैप्टर की पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल या कसीर रकमें। पोलिनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ऐसा जुमला जो कई रकमों पर मुश्तमिल हो और वेरिएबल या मुतगैर की पावर ताकत मुकम्मल आदाद में से हो। मुकम्मल आदाद कौन से हैं? होल नंबर मैंने लिखा इधर। होल नंबर होते हैं ये W = 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। दोबारा देख लें पोलिनोमियल की डिफ़ाइन। पोलिनोमियल मीन्स एन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। एग्जाम्पल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 8x + 5। वेरिएबल की पावर देखें, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर नहीं लिखी हुई तो x की पावर इधर 1 है। अब 2 भी होल नंबर में लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है। देखें 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये एक पोलिनोमियल है। दूसरी एग्जांपल देख लें। दूसरी एग्जांपल है x³ + 2√x² + 5x - 3, ये भी एक पोलिनोमियल है। x की पावर देखें, इधर x की पावर 3, इधर x की पावर 2, इधर x की पावर नहीं लिखी 1 है। अब पावरें सारी, इसकी भी पावरें सारी होल नंबर में से हैं, इसकी पावरें भी होल नंबर में से हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा। अब अगर आपसे पूछ लें इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो ये दोनों एग्जांपल जो लिखी गई हैं और बाकी भी लिख सकते हैं। ये दो एग्जांपल लिखी हैं, इनकी आपसे डिग्री पूछी गई हो। डिग्री पूछें तो देखिए इसमें हाईएस्ट मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की। वेरिएबल x लिखा हुआ है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 लिखी हुई है, तो ये इसका डिग्री 2 होगा। और इस पोलिनोमियल का अगर आपसे डिग्री पूछें, इधर देखें सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, वेरिएबल x की पावर 3 लिखी हुई है, तो ये इसका डिग्री 3 कहलाएगा। डिग्री या दर्जा इसका 3 होगा। थर्ड डिफाइन है हमारी रेशनल एक्सप्रेशन या नातिक जुमला। द क्वोशिएंट ऑफ P(x)/Q(x) ऑफ 2 पोलिनोमियल्स P(x) एंड Q(x) ओवर फॉर्म में लिखे गए हूँ और P(x) और Q(x) ये दोनों क्या हूँ? पोलिनोमियल हूँ। दो पोलिनोमियल हैं ये दोनों। आगे कंडीशन समझ लें। कंडीशन क्या लिखी है? वेयर Q(x) डज नॉट इक्वल टू 0, ओवर वाली टर्म 0 के बराबर ना हो, इज़ कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल लिखिए 2x + 1/3x + 8, ये भी एक पोलिनोमियल है, क्यों? x की पावर 1 है। ये भी एक पोलिनोमियल, इधर भी x की पावर 1 है। पोलिनोमियल की कंडीशन वही है, पावर वेरिएबल की होल नंबर में से हो। उसके आगे देखिए आप, दूसरी एग्जांपल मैंने ये लिख दी 3x + 8/x² + x + 2, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। कंडीशन दी गई थी Q(x) डज नॉट इक्वल टू 0, ओवर वाली टर्म 0 के बराबर ना हो। 3x + 8 ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऊपर वाली टर्म 0 हो जाए लेकिन ओवर वाली टर्म 0 ना हो, तो ये पोलिनोमियल कहलाएगा। अब ये दोनों पोलिनोमियल हैं तो हम इसे भी रेशनल कहेंगे। ये दोनों पोलिनोमियल हैं, ये भी रेशनल कहलाएगा। दोबारा डिफाइन है, देख लें। पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन आपको बताइए। कांस्टेंट और वेरिएबल आर बोथ, कांस्टेंट या वेरिएबल या दोनों को कंबाइन करें, जोड़ें, किसकी मदद से? प्लस और माइनस के ज़रिए, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जांपल लिखवा पहले बता दिया आपको। दूसरी डिफाइन देखें। दूसरी डिफाइन है पोलिनोमियल्स की। पोलिनोमियल्स मीन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर।
और इसकी भी एग्जांपल बता दिए। तीसरी डिफाइन है रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन की बता दी है ओवर फॉर्म में लिखी गई हूँ टर्म द क्वोशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगा? एक रेशनल एक्सप्रेशन या नातिक जुमला कहलाएगा। अब इन्हीं के मुताबिक आप देखें एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट दिए गए हैं। आपसे पूछा क्या है? वेदर द गिवन पोलिनोमियल, ये सारे के सारे दिए गए हैं गिवन एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आर पोलिनोमियल आर नॉट। एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं। पूछा क्या गया आपसे? भाई ये पोलिनोमियल हैं या नहीं है। पहला पार्ट देखिए इसका 3x² प्लस 1/x माइनस 5। अब इसमें x की पावर 2 लिखी हुई, आगे x लिखा गया ओवर में। अब इसे अगर हम लिखें सही तो इस तरह लिख सकते हैं 3x² प्लस x की पावर ओवर में प्लस 1, ऊपर लेंगे तो पावर नहीं लिखी 1 है, ऊपर आ गया -1 माइनस 5। पोलिनोमियल की कंडीशन थी पावर होल नंबर में 2 लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है -1 होल नंबर में नहीं आता तो ये पोलिनोमियल अब नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। पहला आपसे पूछा था भाई पोलिनोमियल ये सारे बताने हैं। पहला हमने चेक किया है वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई है तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। अब दूसरे पार्ट देखें इसी का 3x³ माइनस 4x² माइनस x इंटू x अंडर रूट प्लस 3। अब इधर x की पावर 3 लिखी हुई, आगे x की पावर 2 लिखी हुई, आगे x लिखा गया x की स्क्वायर रूट है। x की स्क्वायर रूट है तो मतलब x की पावर अगर स्क्वायर रूट हम हटाएंगे तो 1/2 लिखते हैं। 1/2 होल नंबर में नहीं आता तो ये भी नॉट पोलिनोमियल नहीं है। वैसे अगर हम इसे लिखें तो ये लिख सकते हैं 3x³ माइनस 4x² माइनस x इंटू लिख दें या डाल लिख दें x की पावर 1/2 प्लस 3। अब 1/2 जो लिखा है 1/2 होल नंबर में नहीं आता। होल नंबर स्टार्ट है 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब ये पोलिनोमियल नहीं है। पहला भी पोलिनोमियल नहीं था, दूसरा पार्ट भी पोलिनोमियल नहीं है। तीसरा देखें x² माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट। कांस्टेंट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए लेकिन वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर ना है। अब ये क्या है? x की पावर 2 लिखी, इधर x की पावर नहीं है 1 है तो ये पोलिनोमियल है, इज़ पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल है थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में यहाँ उन्होंने कंडीशन ही वादे नहीं है। वैसे कंडीशन होती है कांस्टेंट और x इस तरह से। इधर देखें टर्म लिखी गई है, ओवर में आ गया वेरिएबल, तो अब हम इसे क्या कहेंगे नॉट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है, स्टैंडर्ड फार्म में नहीं आता। स्टैंडर्ड फार्म में टर्म इस तरह कांस्टेंट जैसे x प्लस वाई प्लस जी इस फार्म में, या वो स्टैंडर्ड फार्म ही इसकी नहीं लिखी हुई तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। पहला पार्ट दोबारा देखें, पोलिनोमियल के 4 पार्ट दिए गए थे, आपने बताना है। पोलिनोमियल की डिफाइन मैंने पहले भी बता दी है। पोलिनोमियल्स मीन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एज होल नंबर। यहाँ उसके 4 पार्ट आपसे पूछे गए थे पोलिनोमियल हैं या नहीं है। पहला 3x² प्लस 1/x माइनस 5, वेरिएबल ओवर में आ गया तो हमने कहा ये पोलिनोमियल नहीं है। इधर देखें वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, हमने कहा ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? इसे हटाएंगे तो पावर लिखते हैं 1/2 उसमें नहीं होता होल नंबर में, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में x की पावर 2, इधर x की पावर 1, आगे कांस्टेंट स्क्वायर रूट में आ जाए लेकिन अगर वेरिएबल आ जाएगा तो हम कहेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। इधर कांस्टेंट आए हुए तो हमने लिख दिए एज अ पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल। चौथे पार्ट में एक तो वेरिएबल ओवर में आ गया, दूसरी या स्टैंडर्ड फार्म नहीं है तो हमने कहा ये पोलिनोमियल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है रेशनल और नॉट। आपने बताने हैं ये रेशनल हैं या नहीं है, रेशनल नातिक हैं या नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है। अब पहला देखें, रेशनल की आपको डिफाइन बताई थी, ओवर फॉर्म में लिख सकें पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ओवर फॉर्म में लिखे गए हूँ। चलो रेशनल है। आगे अगली कंडीशन उन्होंने क्या लिखी थी डिफाइन में, क्वोशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल। ये दोनों पोलिनोमियल हों, ऊपर वाली भी टर्म पोलिनोमियल और नीचे वाली टर्म भी
पोलिनामियल हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनामियल होंगे तो हम कहेंगे रेशनल। अगर इनमें से एक पोलिनामियल होगा दूसरा पोलिनामियल नहीं होगा तो वो रेशनल नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखें, 3 × x आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर आ गया, तो इसे अगर हटाएंगे तो x की पावर लिखते हैं 1/2। x की पावर अगर 1/2 वेरिएबल की पावर चाहे x है y है z है जो लिखा है उसकी पावर अगर ओवर में आ गई है 1/2 या 0.5 तो ये भी पोलिनामियल नहीं है। चलो अच्छा इसे चेक करो डिनोमिनेटर को, ये पोलिनामियल है या नहीं है। x लिखा है स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में है तो इधर भी हम देखेंगे x की पावर अगर इसे हटाएंगे तो 1/2, x की पावर ओवर में आ गई, ये भी पोलिनामियल नहीं है। न्यूमरेटर भी पोलिनामियल नहीं है, डिनोमिनेटर भी पोलिनामियल नहीं है, तो ये रेशनल नहीं होगा। ओवर फॉर्म में बेशक लिखा हुआ है ये भी, हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है इसमें दोनों पोलिनामियल हो और ओवर वाली टर्म 0 के बराबर भी ना हो। आगे पहला आप लिख देंगे हम नॉट रेशनल, पहला जो रेशनल या नातिक नहीं है। दूसरा पार्ट देखिए इसी का, x³ - 2x² + 3 अंडर रूट लिख। अब इसे ऊपर चेक करें न्यूमरेटर ये पोलिनामियल है या नहीं है। x की पावर 3 x की पावर 2 वेरिएबल की जो पावरें लिखी हुई हैं वो होल नंबर में से है तो हम कहेंगे ये पोलिनामियल है। p(x) एक पोलिनामियल है। q(x) चेक करो, q(x) में कांस्टेंट लिखा हुआ है। आगे 3x कांस्टेंट के साथ x नहीं लिखा हुआ, मतलब वेरिएबल x लिखो, y उसकी पावर 0 है। आगे x की पावर 1 x की पावर 2 तो ये भी एक पोलिनामियल है। न्यूमरेटर भी एक पोलिनामियल, डिनोमिनेटर भी एक पोलिनामियल, तो हम कहेंगे इज रेशनल। ये क्या है, एक नातिक अदद है। पहला पार्ट रेशनल नहीं था, दूसरा पार्ट रेशनल है। थर्ड पार्ट देखिए x² + 6x + 9 x की पावर 2 1 आखिर पर कांस्टेंट x की पावर 0, ये एक पोलिनामियल है। q(x) चेक करो ये पोलिनामियल है या नहीं है। x की पावर 2 लिखी हुई है, ये भी है, होल नंबर में आता है, ये भी एक पोलिनामियल। p(x) पोलिनामियल, q(x) पोलिनामियल, तो हम लिख देंगे इज रेशनल। ये भी एक क्या है, रेशनल है, नातिक अदद है। आगे इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, फोर्थ पार्ट में 2 × x अंडर रूट, x फिर स्क्वायर रूट में आ गया, अगर इसे हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे, आगे +3 लिख दिए। ये पोलिनामियल नहीं है, क्यों, x की पावर आ गई है 1/2, 1/2 होल नंबर में नहीं होता। ओवर में चेक करें डिनोमिनेटर को, इधर भी x स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो हम कहेंगे ये भी पोलिनामियल नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनामियल नहीं है तो हम लिख देंगे नॉट रेशनल, ये रेशनल या नातिक नहीं है। अब देखिए आप, दोबारा शुरू से रिवाइज करा देता हूँ। पहला लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक की रकमों को दरमियान जमा माइनस के ज़रिए उन्हें जोड़ दें तो ये क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक जुमला कहलाता है। एग्जाम्पल लिख दिया 5x² - 3x + 2 ओवर, इधर x चाहे ओवर में आ जाए स्क्वायर रूट में आ जाए, सिर्फ आपने बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एग्जाम्पल कोई अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हैं। दूसरी है पोलिनामियल या कसीर रकमी की। पोलिनामियल या कसीर रकमी की आपको बताया, पोलिनामियल मीन एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ऐसा जुमला जो कई रकमों पर मुश्तमिल हो और मुतगैर की ताकत मुकम्मल आदाद में से हो। फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिए 3x² + 8x + 5, x की पावर 2, इधर x की पावर नहीं लिखी हुई, x की पावर 1 आखिर पर कांस्टेंट लिखा हुआ। 2 भी आता है होल नंबर में, 1 भी होल नंबर में आता है, तो ये एक पोलिनामियल है। ये एग्जाम्पल दूसरी लिखी है x³ 2√x² + 5x - 3, x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1, ये भी एक पोलिनामियल है, कसीर रकमी है। क्यों, सारी की सारी पावरें होल नंबर में से। अगर आपसे डिग्री पूछ लें MCQ में, वैसे आया हुआ है ये रिपीट है, MCQ डिग्री पूछी गई है, रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए।
डिग्री में आपने देखें सबसे मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की। इधर x की पावर सबसे ज़्यादा 2 है तो इसका डिग्री 2 होगा। इसमें x की या y जो वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर इधर कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो इसका डिग्री 3 होगा। तीसरी डिफाइन है रेशनल एक्सप्रेशन द कोशेंट ऑफ p ऑफ x ओवर q ऑफ x ऑफ टू पोलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x ओवर फॉर्म में लिखे गए हों और कंडीशन क्या है, p ऑफ x भी एक पोलिनोमियल हो, q ऑफ x भी, ऊपर वाली टर्म भी पोलिनोमियल हो, नीचे वाली टर्म भी एक पोलिनोमियल हो, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। आखिर पर कंडीशन लिख दिया q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, ओवर वाली टर्म 0 के बराबर ना हो तो ये क्या कहलाता है, रेशनल एक्सप्रेशन या नातिक जुमला कहलाता है। एग्जाम्पल लिख दिए 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 8। 2x प्लस 1 ये भी एक पोलिनोमियल x की पावर 1 लिखी है, 3x की प्लस 8 लिखा हुआ x की पावर 1 है, ये भी एक पोलिनोमियल है। दूसरी एग्जांपल 3x प्लस 8 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये दोनों देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर में से ये पोलिनोमियल कहलाते हैं। दोनों पोलिनोमियल है तो हम कहेंगे रेशनल। एक्सरसाइज किया, इसकी 3 डिफाइनें थी इस एक्सरसाइज की, और आगे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आज आपको कराएं। पोलिनोमियल पहले में पूछा गया है पोलिनोमियल और नॉट, आपने बताना है ये पोलिनोमियल हैं या नहीं है। पहला x आ गया ओवर में, तो आपको कहा अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए तो वो होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं है। होल नंबर में 0 1 2 3 पॉजिटिव है और 0 है, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो इसी वजह से मैंने पहले बता दिया आपको। -1 आ गया तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा आपको बताया, दूसरा जो पार्ट इसका लिखा हुआ है यहाँ x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर, इस x की पावर 1 है, इसकी x की पावर लिखें तो 1 व 2, 1 व 2 होल नंबर में नहीं आता, ये पोलिनोमियल नहीं है। तीसरा देखें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस √2, कांस्टेंट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, क्यूब रूट के अंदर आ जाए, लेकिन आपको कहे कंडीशन जो दी गई है मेन वेरिएबल स्क्वायर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी ना हो, या पॉजिटिव हो या 0 हो तो वो पोलिनोमियल। अब ये तीसरा पार्ट इसका पोलिनोमियल है, दूसरा पार्ट और पहला पोलिनोमियल नहीं थे। फोर्थ पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और वेरिएबल ओवर में आया हुआ है, तो हमने लिख देना है नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। आगे रेशनल और इरेशनल आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं। पहला पार्ट 3 × x अंडर x की पावर 1 व 2 स्क्वायर रूट में आ गया, तो इसी वजह से हम कहेंगे ये p ऑफ x जो लिखा हुआ है ये पोलिनोमियल नहीं है। q ऑफ x को चेक करो, इधर भी x आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। p ऑफ x और q ऑफ x अगर दोनों पोलिनोमियल नहीं है तो हम कहेंगे ये रेशनल नहीं है। दूसरा पार्ट इसका x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट, पूछे रेशनल या इरेशनल, रेशनल हैं या इरेशनल हैं। ये ऊपर वाला सारा एक अलहदा पोलिनोमियल है, ओवर वाला एक अलहदा पोलिनोमियल है, तो हम कहेंगे ये दोनों अगर पोलिनोमियल हैं तो रेशनल कहलाएंगे। अगर एक इल्म में पोलिनोमियल है एक पोलिनोमियल नहीं है तो हम कहेंगे ये रेशनल नहीं है। तीसरा पार्ट ऊपर वाला देख चेक करेंगे, अलहदा x की पावर 2 x की पावर 1 आखिर पर कांस्टेंट, ये एक पोलिनोमियल है, इधर x की पावर 2 लिखी हुई है, 2 तो होल नंबर में आता है, ये भी एक पोलिनोमियल है। p ऑफ x और q ऑफ x दोनों पोलिनोमियल हैं, तो हम कहेंगे ये द रेशनल। आखिरी पार्ट इसका 2 × x अंडर रूट प्लस 3x आ गया स्क्वायर रूट में, तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों, x की पावर 1 व 2 है, ओवर में q ऑफ x, वहाँ भी x स्क्वायर रूट में आ गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। p ऑफ x और q ऑफ x दोनों पोलिनोमियल नहीं है, तो ये रेशनल भी नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल कलीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।